वेलकम गाइस। आज हम आए हैं परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली द्वारका सेक्टर 22 में। ये अथॉरिटी नई बनी है। यहाँ पे आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अभी ये नया बना है यहाँ पे। आइए आप दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। के सामने दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र। इस जनतंत्र में रहने वाले करोड़ों लोग, जिनकी दिनचर्या का एक हिस्सा यातायात और सड़कों से गुजरता है। जब करोड़ों लोग सड़कों पर चल रहे हैं तो कई मर्तबा दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हर घंटे लगभग 55 रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 17 मौतें हो जाती हैं और सालाना लगभग 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सड़क दुर्घटना में जब किसी की जान जाती है तो न सिर्फ एक व्यक्ति की जान का नुकसान होता है, बल्कि उससे जुड़ी कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए ज़रूरी है कि देश की सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्ड और स्किल्ड ड्राइवर ही गाड़ी चला रहे हों। इसके लिए ज़रूरी है उत्तम ड्राइविंग टेस्ट व्यवस्था की, जिससे हर एक ड्राइवर को सही ड्राइविंग स्किल से अवगत कराया जा सके। ड्राइविंग टेस्ट को आसान और कारगर बनाने के लिए पिछले कई दशकों से कई इनोवेशंस हुए, लेकिन ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑटोमेटेड ड्राइवर टेस्ट ट्रैक सॉल्यूशन ADTT के आने के बाद किसी भी आवेदक को ऑटोमेटिक सिस्टम के अनुसार ही टेस्ट पास करना होता है, जिससे मैनुअल तरीकों से होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है और आवेदक के ड्राइविंग स्किल का सही आकलन हो पाता है। ड्राइविंग टेस्ट के लिए पहले आवेदक को ऑनलाइन पेमेंट और आवेदन करना होता है, जिसके बाद आवेदक को टेस्ट सेंटर के एडमिन ब्लॉक में जाना होता है।
जहां टेस्ट ट्रैक पर जाने से पहले आपके गवर्नमेंट आईडी और डॉक्यूमेंट की जांच करके एक RFID कार्ड दिया जाता है। इस सेशन में सभी आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े नियमों के बारे में बताया जाता है, जहां से ट्रेनिंग वीडियो देखने के बाद बारी बारी से प्रत्येक आवेदक को क्रम के अनुसार टेस्ट ट्रैक पर जाना होता है। यदि आवेदक चाहे तो टेस्ट शुरू होने से पहले ट्रेनिंग रूम में ही ड्राइविंग टेस्ट से जुड़ी कोई भी पूछताछ कर सकता है। यदि आवेदक ने 4 व्हीलर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उसे 6 प्रकार के टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करना पड़ता है। अब आपको बताते हैं 4 व्हीलर ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आवेदक को किन अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। टेस्ट ट्रैक पर जाने के लिए आवेदक को RFID को इस्तेमाल करना होता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक टेस्ट के पहले RFID के जरिए ही गाड़ी को ट्रैक किया जाता है, जिसके बाद बूम बैरियर खुल जाते हैं और सिग्नल ग्रीन हो जाता है। अब आवेदक को पहले टेस्ट यानी कि रिवर्स S टेस्ट के लिए जाना होता है। इस टेस्ट में S आकार के ट्रैक पर गाड़ी को पीछे की दिशा में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ही ड्राइव करना होता है। टेस्ट के दौरान 2 से ज्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट्स करने पर इसे एक गलती माना जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने पर आपको एक मैसेज बोर्ड में पास का मैसेज दिखाई देगा, जिसके बाद आपको दूसरे यानी कि 8 ट्रैक टेस्ट के लिए बूम बैरियर के खुलने और ग्रीन सिग्नल मिलने का वेट करना है। 8 ट्रैक टेस्ट में गाड़ी को आगे की दिशा में 8 जैसे दिखने वाले ट्रैक पर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ही गाड़ी को ड्राइव करना होता है। इस टेस्ट में कहीं भी गाड़ी को रिवर्स या स्टॉप करने पर इसे एक गलती के रूप में देखा जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने पर आपको एक मैसेज बोर्ड में पास का मैसेज दिखाई देगा, जिसके बाद आपको तीसरे यानी कि ओवरटेक टेस्ट के लिए बूम बैरियर के खुलने और ग्रीन सिग्नल मिलने का वेट करना है। 8 ट्रैक टेस्ट को पास करने के बाद ओवरटेक टेस्ट के दौरान आवेदक को बोलार्ड अवरोधकों को बिना छुए और बिना रिवर्स किए सही इंडिकेटर देते हुए पार करना होता है। इस टेस्ट के तुरंत बाद ही आवेदक को ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के लिए जाना होता है। ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के दौरान आवेदक को ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार ही गाड़ी को चलाना होता है और रेड सिग्नल की स्थिति में गाड़ी को पीली लाइन के पीछे ही रोकना होता है। ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के बाद आवेदक को ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए रिवर्स पैरेलल पार्किंग टेस्ट के लिए जाना होता है। रिवर्स पैरेलल पार्किंग टेस्ट में लाइसेंस उम्मीदवार को गाड़ी को निर्दिष्ट स्थान पर पार्क करना होता है। एक बार हरे रंग की रोशनी का सिग्नल मिलने के बाद ही उम्मीदवार को गाड़ी शुरू करना चाहिए, स्टार्ट लाइन के आगे बढ़ना चाहिए और गाड़ी को रिवर्स करते हुए निर्धारित पार्किंग में दिए गए समय के अंदर पार्क करना होता है। इस टेस्ट में 2 से ज्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट्स को एक गलती के रूप में देखा जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने पर आपको एक मैसेज बोर्ड में पास का मैसेज दिखाई देगा, जिसके बाद आपको छठे यानी कि अप ग्रेडियंट टेस्ट के लिए बूम बैरियर के खुलने और ग्रीन सिग्नल मिलने का वेट करना है। अप ग्रेडियंट टेस्ट के दौरान उम्मीदवार को बिना पीछे गए गाड़ी को ऊपर ढलान पर आगे ले जाना चाहिए। गाड़ी को निर्धारित क्षेत्र के भीतर आगे ले जाते समय पहले से दी गई एक स्टॉप रेखा पर कुछ सेकंड के लिए रोकना होता है। सफलतापूर्वक ऐसा करने पर हरा सिग्नल दिया जाएगा, जिसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए ट्रैक से बाहर आ जाना होता है। ढलान पर चढ़ने के दौरान यदि गाड़ी पीछे की ओर जाती है तो किसी भी प्रकार से 12 इंच से ज़्यादा पीछे गई गाड़ी को टेस्ट में पास नहीं किया जाएगा। इस पूरे टेस्ट के बाद आवेदक को अपना RFID कार्ड
ट्रैक के अंत में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालकर ट्रैक से बाहर आना होता है। आइए अब बात करते हैं उन 3 फॉर्मेशंस या टेस्ट की जो केवल 2 व्हीलर आवेदकों के लिए है। 4 व्हीलर की तरह 2 व्हीलर टेस्ट के लिए भी टेस्ट ट्रैक पर जाने के लिए आवेदक को RFID का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद सिग्नल ग्रीन हो जाता है और बूम बैरियर खुल जाते हैं। अब आवेदक को पहले टेस्ट यानी कि ड्राइविंग ऑन रैंप टेस्ट के लिए जाना होता है। ड्राइविंग ऑन रैंप टेस्ट के दौरान आवेदक को 1 इंच ऊंची स्ट्रिप पर एक छोर से दूसरे छोर तक बिना रुके और बिना जमीन पर पैर रखे 2 पहिया गाड़ी को चलाना होता है। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आपको दूसरे टेस्ट यानी कि सर्पेंटाइन टेस्ट के लिए बने ट्रैक पर जाना होता है। सर्पेंटाइन टेस्ट में उम्मीदवार को एक नियत समय के भीतर गाड़ी को सिर्फ आगे की तरफ ड्राइव करना है। सर्पेंटाइन ट्रैक अनेक मोड़ों वाला घुमावदार ट्रैक है जिसके सकरे रास्ते पर गाड़ी को आगे की तरफ बिना रुके और बिना पैर रखे लेकर जाना है। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आवेदक को इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट के लिए जाना होता है। इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट के दौरान आवेदक को एक सीधी दिशा में चलते हुए एक निर्धारित स्टॉप लाइन के पीछे बिना गाड़ी को स्किड किए रुकना है। इस टेस्ट में गाड़ी को एक बार से ज्यादा रोकने पर इसे एक गलती के तौर पर देखा जाएगा। इस पूरे टेस्ट के बाद आवेदक को अपना RFID कार्ड ट्रैक के अंत में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालकर ट्रैक से बाहर आना होता है। सभी टेस्ट के दौरान कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। उम्मीदवार को एक निश्चित समय के भीतर ट्रैक में अपने परीक्षण को पूरा कर लेना चाहिए। किसी भी ट्रैक में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लेने पर उम्मीदवार को पूरे टेस्ट से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पूरे टेस्ट में असफल माना जाएगा। प्रत्येक टेस्ट के दौरान ट्रैक के किनारों पर पीली पट्टी बनी होती है। इन पट्टियों के बीच ही गाड़ी को चलाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय इन पट्टियों पर गाड़ी का जाना एक गलती माना जाएगा। 4 व्हीलर टेस्ट के दौरान हर एक टेस्ट के बाद मैसेज बोर्ड पर पास का मैसेज देखकर ही अगले टेस्ट में जाने की अनुमति होती है। यदि मैसेज बोर्ड पर फेल दिखाई देता है तो आवेदक को उसी स्थान से ट्रैक से बाहर आ जाना होता है। टेस्ट के समय कुछ निर्देशित नियमों का खास ख्याल रखना पड़ता है। नियमों की अनदेखी करने की स्थिति में उम्मीदवार को टेस्ट में फेल किया जा सकता है और फेल होने की स्थिति में लाइसेंस आवेदक को 7 दिन के बाद दोबारा टेस्ट का मौका दिया जाता है। इन तमाम जानकारियों को सुनने के बाद आपने ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट की सभी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझ लिया है। अब बात करते हैं ड्राइविंग टेस्ट रिपोर्ट की। ड्राइविंग टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद निर्धारित फीस जमा करने की रसीद दिखाकर आप ड्राइविंग टेस्ट रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ड्राइविंग रिपोर्ट के बाद आइए अब जानते हैं रोड सेफ्टी के बारे में। ड्राइव शुरू करने से पहले आपको गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते ही सबसे पहले रियर व्यू मिरर को एडजस्ट कर लें और सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। गाड़ी के गियर एडजस्टमेंट, क्लच और ब्रेक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तेज रफ्तार में अचानक से लोअर गियर या रिवर्स गियर का इस्तेमाल न करें। गाड़ी चलाते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें। गाड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक न बजाएं। मोड़ों पर टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। अपने आगे चल रही गाड़ी से हमेशा दूरी बनाकर रखें। 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना कभी न भूलें। कभी भी सिग्नल तोड़कर गाड़ी को न भगाएं। ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही रोड को क्रॉस करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें। एक बात समझना आपके लिए जरूरी है, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस का मिल जाना दुर्घटना न होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। जब सभी गाड़ी चालक सड़क नियमों का ईमानदारी से पालन करेंगे, यातायात नियमों का ध्यान रखेंगे, तभी दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगी।